ना मेरा जन्म न गर्व बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव इटनेगी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। और अभी मैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हूं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 626वां कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 2, 3 और 4 जून को, जिसमें दूर दूर से लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और यहां पे सत्संग समारोह, दहेज रहित विवाह, अखंड पाठ और रक्तदान शिविर जैसे अन्य समारोह यहां पे होने वाले हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और समागम का पहला दिन कैसा रहता है, ऐसे न्यूज़ की टीम आपको दिखाएगी। और आप देखिए, यहाँ पे मेन गेट के पास में मैं हूँ और मेन गेट को किस तरह से सजाया गया है और साथ में लिखा हुआ है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर बानी का पाठ होने वाला है। और सतलोक आश्रम धनुषा 626वां प्रकट दिवस जैसे जानकारी मेन गेट के ऊपर में लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से सजाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्किंग स्थल में चलते हैं कि किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था की गई है। और अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग स्थल पे, जहाँ पर बस, गाड़ियाँ, जो भी 2 व्हीलर है, ऑटो है, जिससे संगत आती है, श्रद्धालु आते हैं आश्रम में, वो सारे यहाँ पे गाड़ियों को पार्क करते हैं। और हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पार्किंग स्थल का वो तस्वीर है जहाँ पर लोग बसों के द्वारा आते हैं, अपनी बस को पार्क करते हैं, फिर उसके बाद आश्रम में जाते हैं। और देखिए कुछ लोग यहाँ पे जो संगत हैं, कुछ श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो पार्किंग स्थल से जस्ट आश्रम की ओर रवाना हो रहे हैं। और पार्किंग स्थल के जस्ट बगल में सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल है। जो भी वाहन आती है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, उन सारे लोगों का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, वाहनों का। तो दर्शकों, चलिए सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर चलते हैं और आश्रम के वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आप इस समागम में नहीं देखे होंगे। प्रणाम स्थल है जहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं, तो मेन गेट से सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके बाद आश्रम के अंदर वो प्रवेश करते हैं। ये है जूता चप्पल घर, जहाँ पर छोटी छोटी बोरियां बनाई हुई है रखने के लिए। और ये स्वयं सेवक हैं जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, ये कितने जूता चप्पल आप इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पे? इसमें टोटल 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, और कितने लोगों की यहाँ पे आने की संभावना है? तो ऐसे देख रहे तो 3-4 लाख आ रहे हैं। तो सभी लोगों की जूता चप्पल इकट्ठा हो जाएगी? ये रोलिंग चलेगा। आज आएंगे तो फिर बिहान आएंगे तो सवेरे शाम को जाएंगे, दिन में जाएंगे, इसलिए रोटेशन चलेगा, हटेगा। और किस तरह से मैनेज करते हैं? काफ़ी सारे लोगों का जूता चप्पल जमा होता है। हमारा टोकन वाला है, यहाँ पर टोकन रहेगा, इस पे हम जूता रखेंगे और एक टोकन भी दे देंगे। अच्छा, टोकन तो सिस्टम है। हाँ, टोकन सिस्टम लेके आएंगे टोकन, तब जूता मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद आपका। सत साहेब, उसको ये लोग मैनेज करते हैं। इसके आगे अगर बढ़ें तो है मोबाइल चार्जिंग स्थल, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि और मैं अभी आ चुका हूँ भंडारे स्थल पे, और यहाँ पे भंडारे की तैयारियाँ की जा रही है। और यहाँ पे जोरों शोरों से जो स्वयं सेवक हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, बिल्कुल जोर शोर से यहाँ पे सेवा में लगे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए कितनी बड़ी चूल्हा में, इस कढ़ाई में अपनी सेवा करें। नमस्कार सर। सर साहब, ये क्या बन रही है? ये हलवा प्रसाद बन रही है। हेलो प्रसाद। हाँ, बन रही है। कितने मात्रा में? ये तुम्हारा है 60 किलो घी, 90 किलो चीनी, 60 किलो आटा। 7 किलो आटा। हाँ। इसमें कितने लोग प्रसाद ले लेंगे? इसमें आप देखिए क्वांटिटी के हिसाब से कितना लेते हैं, वो एक नहीं होता है, कितना होता है। ऐसे ऐसे कितने भट्टियाँ लगी हुई है इसका? ये दूसरी बार है, लगभग एक दिन में 2.5 कुंटल तक बनता है आटे का। जी, धन्यवाद आपका। सच से भंडारे स्थल की आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई है और सारे भट्टियाँ जल रही है। यहाँ पे कितने सफाई के साथ में सारी सेवाएं स्वयं सेवा कर रहे हैं। देखिए और यहाँ पे हैं भंडारी सेवादार जो भंडारी में सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार, रोहतास जिला बिहार से हैं जी।
वहाँ से यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। जी जी जी। तो अभी क्या बन रही है यहाँ पे? अभी कटहर की सब्जी बन रही है। कितने लोग यहाँ पे ये लमसम 5 क्विंटल का जो कटहर है ना, उसका सब्जी तैयार हो रही है। और कितनी भट्टियाँ लगी हुई है इसका? ऐसे अभी एक ही लगाए हैं, हाँ। ऐसे ऐसे तो 6 भट्टियाँ लगी हुई है जो मालिक के दिया से। और यहाँ पे देखिए फुल्का तैयार किया जा रहा है, साथ में देखिए इस पूरी ट्रे को भर दिया गया फुल्का से। साथ में क्या लगा हुआ सर? घी। रोटी के ऊपर क्या लगा हुआ है? घी लगा हुआ है, कौन सा घी? देसी घी। तो सारी रोटियां में यहाँ पे घी लगाया जाता है। हाँ, सारी रोटी में लगाया जाता है। माता बहन देखिए रोटियों में घी लगा रहे हैं और यहाँ पे इस ट्रे को भर कर भंडारे स्थल पे पहुँचाया जाएगा। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आग के ऊपर में रोटियों को सेका जा रहा है, जिसमें माता बहन बिल्कुल जोरों शोरों से अपनी सेवा दे रहे हैं। और 2 भट्टी जल रही है और दोनों भट्टी में फुल्काराम को सेका जा रहा है। देखिए और इसके और आगे बढ़ें तो यहाँ पे रोटी को बेला जा रहा है। कितने मात्रा में, कितने जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के समर्थक बोल सकते हैं, सारे अपनी अपनी सेवाओं में हैं। सब चकला बेलना के साथ में रोटी बेल रहे हैं। और मैंने अभी एक ऐसे श्रद्धालु से मिला जो थोड़े से विकलांग हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्ड पे लिखा हुआ भंडारी सेवादार, भंडारे में सेवा दे रहे हैं। और अभी हम हैं भंडारे की उस स्टॉक में जहाँ पर सारी हरी सब्जियों को रखा जाता है। नमस्कार सर। कृष्ण प्रसाद दास। आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से सब। आप विकलांग हैं पैर से, फिर भी आप सेवा कैसे कर पा लेते हैं? सब ये संत रामपाल जी जो आदेश दिया है उसी से चल रहा हूँ। सब जनकपुर धनुषा से आया हूँ सर। अभी वो सब भगत के लिए आदेश है, तो ऐसे भी अपना भगत के लिए सेवा कर रहा हूँ सब। और ये यहाँ पे स्टॉक में क्या क्या है? स्टॉक में कौन कौन सी सब्जियाँ हैं? सब ये जो भंडारी के लिए जो भी है, जो हम लोग भंडारी हैं इनके लिए जो भी है सब्जी हो, पूड़ी हो, मिर्ची जो भी मिल जाता है ये भंडारे के भंडारी में जो भी मिल जाता है यहाँ के। अभी इस स्टॉक में क्या क्या उपस्थित है? अभी उपस्थित में है सर ये पूड़ी बन रही है सब। अभी ये मिर्ची पूड़ी बन रहा है सब बाहर के लिए भेजने के लिए पूड़ी बन रहे हैं। और उधर ये अभी ये मूला है, टमाटर, कांदा, टमाटर, ये सब ये भंजी है, भंजी के लिए सब्जी के लिए काट रहे हैं यहाँ सब। इसके बाद देखिए कोहड़ा, कुछ कोहड़ा रखा हुआ है, कुछ कटहल है यहाँ पे। और अगर आगे बढ़े तो मूलियों को किस तरह से यहाँ पे सजा के रखा गया है और काफ़ी मात्रा में मूली है। लहसुन को छिला गया है, अदरक है और देखिए लाइन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। देखिए नींबू है यहाँ पे, काटी हुई सब्जियाँ हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो हरी सब्जी है उसको काटा गया है। और यहाँ से जब इनको आदेश हो तो सारी सब्जियों को उठा करके फिर भंडारे स्थल पे ले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं बिल्कुल लाइन बनाकर खड़े हैं। और ये लाइन बिल्कुल भंडारे से होते हुए दरबार साहिब के पास जाती है। और अगर तस्वीरों को देखें एक बार, ये लाइन किस लिए बनाया गया है? जो हलवा प्रसाद है भंडारे से बन कर के सीधे दरबार साहिब के पास जाएगी। और देखिए पूरे जो स्वयं सेवक हैं, माता बहन, भगत भाई सारे लाइन में खड़े हैं। और बस कुछ देर के बाद वहाँ से जो हलवा प्रसाद है वो बिल्कुल बन गया है और लाइन में लोग खड़े हैं स्वयं सेवक। और हलवा प्रसाद को लेकर सीधे वो दरबार साहिब पर पहुँचेंगे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्वयं सेवक अपने गुरु का नारा लगा रहे हैं और अन्य तरह के नारा साथ में लगा रहे हैं। किस तरह से माता बहन और इस तरह भगत भाई लाइन में खड़े हैं और नारा कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। और अन्य तरह के नारा हैं जो लगा रहे हैं। देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि गुरुबानी चल रही है और साथ में जो स्वयं सेवक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, साथ ही साथ अपने गुरु जी के साथ गा रहे हैं और हलवा प्रसाद लाया जा रहा है।
कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। देखिए हलवा प्रसाद, देखिए इसी का लोग लाइन लगा करके खड़े थे और ये अब दरबार साहिब की ओर जा रही है। इस हलवा प्रसाद को लोगों में वितरण किया जाएगा जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ दरबार साहिब के पास और दरबार साहिब के पीछे आपको दिख रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रतिमा है कितनी ही अच्छी तरह से सजाया हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म। ऊपर से नीचे तक आप तस्वीरें देखें तो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर दिख रही है दरबार साहिब। और यहाँ पे अनेक तरह की सजावट किया गया है और यहाँ पे एक स्वयं सेवक हैं जो दरबार साहिब में सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं, कैमूर ज़िला से। यहाँ हम लोग की दरबार साहिब में सेवा लगी हुई है। आप बिहार से कितना किलोमीटर यहाँ पड़ता होगा? बिहार से कम 450 किलोमीटर से आए हम जी। सारे इसको दरबार साहिब आप लोग क्यों बोलते हैं? दरबार साहिब इसलिए बोलते हैं कि यहाँ परमात्मा का सिंहासन है। ये परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है, तख्त लगा हुआ है। दरबार साहिब में ये भक्तजन सब आए हुए हैं। दरबार साहिब में दरबार साहिब में आपको जो है सजावट देखने को मिल रही है। ये सब परमात्मा की सजाया हुआ है। और दरबार साहिब में मेन ये है कि सब भक्त आ रहे हैं, वो जिसको पाठ की सेवा करनी है वो पाठ की सेवा करेगा, जो चौर की सेवा करना है वो चौर की सेवा करेगा। ये 3 दिन तक ये सेवा चलती रहेगी जी। और सर अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा तो जो तस्वीरें लगी हुई है थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि किन किन तस्वीरें लगी है? जी, ये तस्वीरें जो लगी है ये इधर गरीबदास जी महाराज की, संत गरीबदास जी महाराज की लगी हुई है। उधर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी की लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु हैं ये जो गरीबदास जी महाराज जी हैं इन्हीं का ये वाणी चलने वाला है? जी 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 जी, संत गरीबदास जी का ही वाणी चलने वाली है। ये कबीर साहब जी है, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी हैं। ये यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और ये गुरु जी हमारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ही के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है जी। और सर एक इस तरह भी किया हुआ सजावट, इसका क्या भाइयों का माताएं बहनों का है। माताएं बहनों का जो है एक तरफ माताएं बहने का है और एक भगत भाइयों का है। ये इधर जो है इस साइड में जो है अपना माई बहन जो है अपना सेवा करेंगे और एक तरफ जो है भगत भाई जो है अपना सेवा करेंगे जी। ये 3 दिनों तक चलेगी इस तरह से? जी 2, 3, 4 ये 2, 3, 4 जो है ये सेवा चलेंगी। और जैसे ही सत्संग स्थल से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड से एक रास्ता जाती है सीधे भंडारा की तरफ और आपको हम लेके चल रहे हैं भंडारा स्थल पे, जहां पर जो जन लोग दूर दूर से आ रहे हैं उन लोग भंडारा यहां से प्राप्त करते हैं। और ये जो भीड़ दिख रही है श्रद्धालुओं की, ये वो लोग हैं जो भंडारा लेने के लिए कुछ जो लोग जा रहे हैं और कुछ लोग भंडारा लेकर के वापस रिटर्न हो रहे हैं। आइए, ये लाइन बिल्कुल भंडारे की है। जो स्वयं सेवक हैं पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। ऊपर से यहाँ पे करीब 1000 के आसपास श्रद्धालु बैठकर भंडारा ले सकते हैं। और देखिए ये भक्तों की तरफ पे भंडारा है। इसी प्रकार से इतनी ही जगह में बहनों की तरफ भंडारा की व्यवस्था किया गया है। आइए, ये रहा काउंटर भंडारे की, जहाँ से लोग बाल्टियों में भंडारा भरते हैं और यहाँ से फिर वितरण करने के लिए लेकर जाते हैं।
लोग दूर दूर से यहाँ पे भंडारा करने के लिए आए हैं, इसीलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी मैंने दिखाया भक्तों के तरफ भंडारे स्थल की वो जगह जहाँ भगत लोग भंडारा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, माता बहनों के लिए अलग पंडाल बनाया गया। देखिए ये रहा मेन काउंटर जहाँ पे सारी सामग्रियाँ भंडारे स्थल से आती है और बाल्टियों में भर कर के इसको सर्व किया जा रहा है। कितने सारे स्वयंसेवक हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। इसके आगे अगर बढ़ें तो जो लोग भंडारा करके कर लेते हैं वो अपनी जूठी थाली को उठा करके यहाँ पे ला के रखते हैं, जहाँ पे साफ सफाई की प्रोसेस चल रही है। और अगर यहाँ पे देखिए आकर तो कितनी मात्रा में जूठी बर्तन हैं, माता हैं, कुछ बहन हैं, कुछ भाई हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। देखिए आइए, इतनी सारी बर्तनें हैं और एक सिस्टम तरीके से इसको धोया जा रहा है। देखिए बर्तनों की आवाज़ सुनिए। ये रहा विशाल भंडारा का एक दृश्य सतलोक आश्रम धनुषा से नेपाल। और दूसरी तरफ आइए, अगर मैं अंदर आके दिखाता हूँ, आइए किस प्रोसेस से बर्तनों को धोया जाता है। सारे बर्तनों, जूठा बर्तनों को यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी जो डबरा है, डबरों से होते हुए इसको आगे प्रोसेस लाया जा रहा है। प्रोसेस लाने के बाद अगर आप आगे देखें, एक 7-8 टपरों से होते हुए ये कि यहाँ मेन टपरा है, इससे बर्तन धुलकर यहाँ पे रखा रहे हैं और इस बर्तन को यहाँ से ट्रे में भरकर फिर से भंडारे स्थल के गेट पे पहुँचाया जाएगा और वहाँ से फिर उसको जो संगत आई हुई है उनको दिया जाएगा। तो कितनी मात्रा में लोग यहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विशाल भंडारा किस पैमाने पे किया गया है।